1M cipher, the ultimate defense against such as script analysis is to choose a keyword that is has long, has a plain text and has no statistical relationship to it. ये basically ultimate defense है against script analysis के, is to choose a keyword. इसमें आप जो है keyword को choose करते हैं that is has long, has a plain text. जितना ही plain text होगा इतनी आपके पास keyword long होगा एंड हैज़ नो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप टू इट. उसके अंदर कोई भी आपके पास स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप नहीं होगी, जिसकी वजह से आप इसको ब्रेक थोड़ा सा इजीली नहीं कर सकते. जैसे कि आपने बिगिनर साइफर के अंदर देखा था कि वहाँ पे आपके पास जो रेलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो साइफर की और प्लेन टेक्स्ट की दोनों बराबर थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप उसके अंदर मौजूद था. लेकिन इसके अंदर जो है ये रिलेशनशिप भी नहीं है. अगर इसको देखेंगे साइफर कैसे बनता है, CFI इज़ इक्वल टू PFI, ये ज़ॉर गेट अप्लाई हो रहा है, और KFI, के आपके पास आई क्या है वो की है, PFI आपके पास क्या है, दिस इज़ द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, और के आपके पास की है, और CI आपके पास क्या है, साइफर टेक्स्ट है, और ये एक्सक्लूसिव और या ज़ॉर गेट है. और ये बेसिकली अगर देखें तो ये सारे के सारे बाइनरी डिजिट्स के ऊपर काम हो रहा है. ये PFI जो क्या है ये आइथ बाइनरी डिजिट है, KFI आपके पास क्या है ये आइथ बाइनरी डिजिट है, और इसके मुताबिक जब ज़ॉर होगा तो जो CFI होगा वो भी आइथ बाइनरी डिजिट होगा. इसकी डायग्राम को अगर देखें हम तो की स्ट्रीम जनरेटर है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे की जनरेट हो रही है, और जिसको हम क्या कह रहे हैं KFI, और ये प्लेन टेक्स्ट है PFI. दोनों का क्या होता है ज़ॉर होता है, और साइफर टेक्स्ट CFI जनरेट हो जाता है. सिमिलरली साइफर टेक्स्ट को आप एज आ इनपुट देते हैं रिसीवर एंड के ऊपर, और की जो है इसको यूज़ करते हो आप प्लेन टेक्स्ट को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं. थस द साइफर टेक्स्ट इज जनरेटेड बाय परफॉर्मिंग द बिट वाइज XOR या ज़ॉर गेट भी इसको बोलते हैं, ऑफ द प्लेन टेक्स्ट एंड द की. बेसिकली आप क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए आप PFI और KFI में ज़ॉर करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि साइफर टेक्स्ट जनरेट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यूज़ द की AB हैज़ एक्सप्रेस्ड इन ASCII, ठीक है, हमारे पास जो की है वो AB है, और प्लेन टेक्स्ट हमारे पास क्या है वो OK है. तो इसको हम ASCII में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बेसिकली ASCII क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड कोड है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का. जैसे कि हम A को क्या वैल्यू असाइन कर देते हैं 97, सो ऑन. Z को हम 122 असाइन कर देते हैं, ठीक है. अब A की ASCII देखें तो वो ये बन रही है, ठीक है, 0110 एंड 0001, और B की ASCII आपके पास ये बन रही है. सिमिलरली O की ASCII ये बन रही है, और K की ASCII आपके पास ये बन रही है. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे हमने राइट डाउन किया, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया. तो 97 को हम देख लेते हैं, ठीक है. 97 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 ज़र 8, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़र 16, तो आपके पास 1 यहाँ पे बच जाएगा. सिमिलरली 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, ठीक है, ये पूरे के पूरा डिवाइड हो गया तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा. 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 0 आ जाएगा, ठीक है, और 2 6 ज़र 12, 0 आ जाएगा. 2 3 ज़र 6, 0 आ जाएगा, और लास्ट में अगर देखें तो 2 1 ज़र 2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा. अब ये बेसिकली देखें तो ये 8 बिट्स की होती है. अगर इसको राइट डाउन करें तो आपके पास आ जाएगा 1 1 0 0 0 0 एंड 1. अब ये आपके पास 7 लेटर्स हैं ना, ठीक है. तो हम एक को क्या कर देंगे, शुरू में हम 0 लगा देंगे, तो हमारे पास कितनी बिट्स बन जाएंगी, 8. इस तरह हम ASCII को राइट डाउन करते हैं. सिमिलरली B को भी आप देखें तो उसकी वैल्यू है 98, तो आप इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. O की जो वैल्यू है अगर आप देखें तो वो आपको मिल रहा है 111. इसको भी आप बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और K को भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारे पास की भी मौजूद है और प्लेन टेक्स्ट भी बेसिकली अगर देखें तो इन फॉर्म ऑफ बिट्स मौजूद है. अब हम इसके ऊपर ज़ॉर गेट को अप्लाई करेंगे. ज़ॉर गेट क्या कहता है, अगर दोनों बिट्स सेम हों तो ये 0 आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है. यहाँ पे देखें अगर 0 0 है तो 0 दे रहा है, 1 1 है तो ये 0 दे रहा है. अगर आपके पास डिफरेंट बिट्स हैं
मतलब एक्स की बिट और वाई की बिट दोनों आपके पास क्या डिफरेंट है, तो आपको 1 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 और 0 तो आपको 1 दे रहा है। तो XOR गेट को हम देखते हुए क्या करेंगे, हम साइफर को जनरेट करेंगे। अब ए और बी के जो आस्की थी वो हमने यहाँ पे राइट डाउन की। ठीक है, ओ और के जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट था इसकी भी हमने बाइनरी को यहाँ पे राइट डाउन किया। अब ये जोर गेट हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जोर गेट क्या होता है कि सेम बिट्स के ऊपर वो 0 दे देते हैं और ऑपोजिट बिट्स के ऊपर आपको 1 देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे सेम बिट्स हैं तो ये 0 मिल गया आपको, यहाँ पे भी सेम बिट्स हैं तो 0 मिल गया, यहाँ पे भी सेम है 0, यहाँ पे भी सेम है 0। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिट्स जो है वो डिफरेंट है। आपके ऊपर देखें 0 नीचे 1 है तो ये 1 हो गया। यहाँ पे भी डिफरेंट बिट्स हैं, ये 1 हो गया। यहाँ पे भी डिफरेंट बिट्स हैं, यहाँ 1 हो गया। सेम बिट्स पे आपके 0 मिल जाएगा। सिमिलरली 0 0 0 0, यहाँ पे डिफरेंट बिट्स हैं 1 0 0, यहाँ पे डिफरेंट बिट्स हैं तो 1। ये आपके पास साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया। ठीक है, और अब हम साइफर टेक्स्ट को दोबारा से फिर की के साथ जोर करते हैं। तो अब देखें तो सेम बिट्स के ऊपर ये 0 हो गया, ये डिफरेंट बिट्स हैं तो 0 1 1, यहाँ पे सेम है 0 सो ऑन। अगर देखें तो हमारे पास दोबारा से हमने फिर से प्लेन टेक्स्ट को रिकवर कर लिया। अब ये देखें ये प्लेन टेक्स्ट और ये ए बी दोनों क्या हैं, सेम है। तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि आप जोर गेट का इस्तेमाल करते हुए और जितनी ही आपके पास मैसेज होता है इतनी आपके पास जो है वो की जो है वो लेंथ होती है और आप इसके ऊपर जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं इजीली।